आपका सवाल है नंबर 1। भारत में ट्रेडिंग के लिए प्रमुख एक्सचेंज कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए बीएसई और एनएसई, बी नस्दाक और एनवाईएसई, सी एमसीएक्स और एलएसी, डी एसईबीआई और आरबीआई। सही जवाब है ऑप्शन ए बीएसई और एनएसई। अगला सवाल है नंबर 2। शेयर बाजार में बिड प्राइस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है ए खरीदार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम कीमत, बी विक्रेता द्वारा मांगी गई न्यूनतम कीमत, सी स्टॉक की वर्तमान बाजार कीमत, डी स्टॉक का भविष्य का अनुमानित मूल्य। सही जवाब है ऑप्शन ए खरीदार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम कीमत। अगला सवाल है नंबर 3। ऑर्डर बुक का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ए स्टॉक ट्रेडिंग के सभी पेंडिंग ऑर्डर की सूची, बी कंपनी की बैलेंस शीट, सी निवेशकों की लिस्ट, डी स्टॉक एक्सचेंज का नियमावली। सही जवाब है ऑप्शन ए स्टॉक ट्रेडिंग के सभी पेंडिंग ऑर्डर की सूची। अगला सवाल है नंबर 4। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक कब तक होल्ड किया जाता है? ऑप्शन है ए 1 साल, बी 6 महीने, सी 1 दिन, डी 1 हफ्ता। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 दिन। अगला सवाल है नंबर 5। ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन से दो मुख्य प्रकार होते हैं? ऑप्शन है ए कॉल और पुट, बी लॉन्ग और शॉर्ट, सी बियर और बुल, डी इंट्राडे और डिलीवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए कॉल और पुट। अगला सवाल है नंबर 6। ईटीएफ का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बी इक्विटी ट्रेडिंग फर्म, सी इक्विटी ट्रांसफर फंड, डी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फंड। सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगला सवाल है नंबर 7। बुल एंड बियर शब्द किससे जुड़े हैं? ऑप्शन है ए स्टॉक मार्केट के ट्रेंड से, बी बैंकिंग प्रणाली से, सी विदेशी मुद्रा विनिमय से, डी कमोडिटी ट्रेडिंग से। सही जवाब है ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट के ट्रेंड से। अगला सवाल है नंबर 8। बॉन्ड और शेयर में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन है ए बॉन्ड ऋण होते हैं जबकि शेयर स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, बी बॉन्ड जोखिम भरे होते हैं जबकि शेयर सुरक्षित होते हैं, सी बॉन्ड केवल सरकारी संस्थाएं जारी कर सकती हैं, डी शेयरों में निश्चित ब्याज दर होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए बॉन्ड ऋण होते हैं जबकि शेयर स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला सवाल है नंबर 9। भारत में ट्रेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय इंडेक्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए सेंसेक्स और निफ्टी 50, बी नस्दाक और सन 500, सी डो जोन्स और फुटसी 100, डी निक्के और हैंग सेंग। सही जवाब है ऑप्शन ए सेंसेक्स और निफ्टी 50। अगला सवाल है नंबर 10। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है?
ऑप्शन है ए, भविष्य के मूल्य को लेकर जोखिमपूर्ण ट्रेडिंग। बी, लंबी अवधि का निवेश। सी, सरकारी बॉन्ड में निवेश। डी, केवल ब्लू चिप कंपनियों में निवेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, भविष्य के मूल्य को लेकर जोखिमपूर्ण ट्रेडिंग। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगला सवाल है नंबर 11। स्टॉक ब्रोकर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ए, निवेशकों को स्टॉक खरीदने और बेचने में मदद करना। बी, कंपनियों के लिए निवेश निर्णय लेना। सी, सरकार के लिए कर संग्रह करना। डी, केवल बड़े निवेशकों के लिए काम करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, निवेशकों को स्टॉक खरीदने और बेचने में मदद करना। अगला सवाल है नंबर 12। पोर्टफोलियो का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है ए, एक निवेशक के पास मौजूद सभी निवेश। बी, केवल इक्विटी स्टॉक्स का समूह। सी, केवल सरकारी बॉन्ड का संग्रह। डी, केवल विदेशी मुद्रा निवेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक निवेशक के पास मौजूद सभी निवेश। अगला सवाल है नंबर 13। शेयर बाजार में बुलिश सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए, निवेशक स्टॉक की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। बी, निवेशक स्टॉक बेच रहे हैं। सी, बाजार स्थिर है। डी, बाजार में मंदी चल रही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, निवेशक स्टॉक की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। अगला सवाल है नंबर 14। जब कोई कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस में अतिरिक्त शेयर देती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए, बोनस इश्यू। बी, राइट्स इश्यू। सी, स्टॉक स्प्लिट। डी, डिबेंचर। सही जवाब है ऑप्शन ए, बोनस इश्यू। अगला सवाल है नंबर 15। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए, शेयरों को कई दिनों तक होल्ड करना। बी, केवल दिन भर के लिए ट्रेड करना। सी, केवल कमोडिटी में ट्रेड करना। डी, केवल विदेशी मुद्रा में ट्रेड करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, शेयरों को कई दिनों तक होल्ड करना। अगला सवाल है नंबर 16। जब कोई निवेशक कंपनी के शेयरों को कम कीमत पर खरीदने और अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए, आर्बिट्राज। बी, हेजिंग। सी, स्पेकुलेशन। डी, डेरिवेटिव्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्बिट्राज। अगला सवाल है नंबर 17। म्यूचुअल फंड किस प्रकार का निवेश होता है? ऑप्शन है ए, कई निवेशकों से एकत्रित धन को विभिन्न संपत्तियों में निवेश करना। बी, केवल व्यक्तिगत निवेशकों के लिए उपलब्ध। सी, केवल सरकारी बॉन्ड में निवेश करना। डी, केवल विदेशी मुद्रा में निवेश करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, कई निवेशकों से एकत्रित धन को विभिन्न संपत्तियों में निवेश करना।